Hello students, I am Rajkumar Ranjan. I am a school teacher. I have more than 15 years teaching experience. आज हम लोग साइंस में क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, नहीं। आज हम लोग मेटल का केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अब बच्चे इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज जानने से पहले हम लोग कुछ मेटल के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसे metals are electropositive character, metals have low ionization energy। ये दो पॉइंट को बच्चों आप लोग को मुझे समझाना है। सबसे पहले तो metals are electropositive character का मतलब क्या है, इसको समझते हैं कि कोई भी मेटल है, जैसे मान लेते हैं कि ये मेटल है और ये इलेक्ट्रॉन है। ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है बच्चे? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, यानी वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, उसको बाहर निकालने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है। और जो एनर्जी देनी पड़ती है, जितना एनर्जी देने की ज़रूरत पड़ती है उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, उसी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी कोई भी आइसोलेटेड गैसियस एटम हो, कोई भी आइसोलेटेड गैसियस एटम हो, उसके वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो हमें एनर्जी अप्लाई करनी पड़ती है, जो एनर्जी लगती है, उस एनर्जी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? आयोनाइजेशन एनर्जी। अब जैसे मानते हैं ये सोडियम एटम है, तो सोडियम एटम है, अब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को अगर आप बाहर निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा? Na+ बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आयन में बदलने में जो एनर्जी लगी, गैसियस एटम से पॉजिटिव आयन में बदलने में जो एनर्जी लगती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। अब बात यह है कि अगर आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा तो मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ही मुश्किल होगा, उसको पॉजिटिव आयन में बदलना मुश्किल होगा। इसी वजह से देखो मेटल में जो है ना, लो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है। मेटल में क्या है? लो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है। और लो आयोनाइजेशन एनर्जी होने के वजह से ही ये आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को खो देता है और पॉजिटिव आयन में बदल जाता है। इसी करैक्टर को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। और इसी करैक्टर के वजह से मेटल जो है बहुत सारे एलिमेंट से रिएक्ट करके डिफरेंट कंपाउंड को बनाता है। तो चलो एक एक करके हम लोग आज बच्चे पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ने जा रहे हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। यानी मेटल को हम लोग किसके साथ रिएक्ट कराने जा रहे हैं? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराने जा रहे हैं। जब मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड देता है। जैसे बच्चों देखो यहाँ मेटल प्लस ऑक्सीजन, मेटल ऑक्साइड। इस चीज को मैं बच्चों आप लोगों को समझा रहा हूं। जब मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, कोई भी मेटल ले लो, मैग्नीशियम ले लो, मैग्नीशियम को अगर आप ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या देगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा। इसको बैलेंस आप लोग कर सकते हैं। आपने फर्स्ट चैप्टर में बच्चे आप लोगों ने पढ़ा है कि जब मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो बहुत ही डेजलिंग लाइट के साथ, चकाचौंध लाइट के साथ, वाइट उसकी जो लाइट निकलती है वाइट कलर की होती है और जल करके बर्न करके और किस में बदल जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है। जब हम लोग मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हैं? बर्न करते हैं, हीट करते हैं। उसी तरह से दूसरा कोई भी मेटल ले लो, सोडियम ले लो, सोडियम भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या देगा? सोडियम ऑक्साइड देगा। पोटेशियम को रिएक्ट कराओ ऑक्सीजन से तो क्या देगा? पोटेशियम ऑक्साइड देगा। यानी बच्चे मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड देता है। इतना तो क्लियर हो गया बच्चे। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि क्या सारे मेटल एक ही स्पीड से, एक ही रेट से रिएक्ट करते हैं? नहीं, कुछ मेटल धीरे धीरे रिएक्ट करते हैं, कोई मेटल बहुत फास्ट ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं। जैसे यहां पर देखो बच्चे, यहां पर सोडियम और पोटेशियम ले लेते हैं। सोडियम और पोटेशियम, ये सोडियम रहा और ये पोटेशियम रहा। इसको जब सोडियम को ऑक्सीजन
से रिएक्ट कराओगे, पोटेशियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराओगे तो क्या देगा, Na2O। क्या देगा, सोडियम ऑक्साइड देगा। बैलेंस करना है तो कर लो, ठीक है ना। ये भी पोटेशियम जो है रिएक्ट करके क्या देगा, K2O देगा, ठीक है ना। क्या देगा, K2O देगा, ठीक है। ये हो गया आपका ऑक्सीजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, सोडियम 4 हो गया। यहाँ पर भी देखो ऑक्सीजन बैलेंस करो, ये 2 हो गया और ये 4 हो गया। इस तरह से आपने देखा कि सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड दिया, पोटेशियम रिएक्ट करके पोटेशियम ऑक्साइड दिया। लेकिन सोडियम और पोटेशियम ऑक्सीजन से बहुत ही फास्ट रिएक्ट करते हैं, इतने ज़्यादा फास्ट रिएक्ट करते हैं कि उसमें आग लग जाती है। इसीलिए सोडियम को और पोटेशियम को हम लोग कहाँ स्टोर करके रखते हैं बच्चे, केरोसिन ऑयल में रखते हैं, ताकि वो ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आए। तो हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया कि ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन विद सेम स्पीड, जिसमें सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट रैपिडली विद ऑक्सीजन, ये बहुत तेजी से रिएक्ट करता है। दूसरी पॉइंट जो है, सरफेस ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड लेड गेट कवर्ड विथ थिन कोटिंग। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, ये जो मेटल की बात जो कर रहा हूं ना, जिसमें जैसे मैग्नीशियम का ये कुछ भी ले लो, उसका पीस ले लो, सैंपल ले लो, ये मैग्नीशियम का हो गया, ये एल्यूमिनियम का है, ठीक है ना। इसको एक्सपोजर में छोड़ दो, हवा में छोड़ दो, खुली हवा में छोड़ दो, तो आप देखोगे ना कि इसके ऊपर एक पतली लेयर बन जाती है, क्योंकि इसकी जो एक्सपोज्ड पार्ट है वो किसके साथ रिएक्ट करने लगता है बच्चे, अपने आप वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक पतली फिल्म बना देता है। उसी तरह से अगर ये एल्युमिनियम ले लो, एल्युमिनियम भी उसके ऊपर क्या होता है, एक हवा के साथ, एयर के साथ, ऑक्सीजन के साथ धीरे धीरे ये रिएक्ट करता जाता है और एक लेयर इसके ऊपर बन जाती है, प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। मैग्नीशियम में क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बन गया। एल्युमिनियम में किसका बन गया, एल्यूमिना यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर बन गया। आई बात समझ में। तो ये जो प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है, जो फर्दर ऑक्सीडेशन को बचाता है। कहने का मतलब कि ऊपर वाली लेयर तो एल्युमिनियम की जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऊपर वाली लेयर किसकी बन गई, एल्युमिनियम ऑक्साइड की बन गई। यहाँ पर मैग्नीशियम की एक पतली लेयर बन गई, किस चीज की, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। ये जो लेयर है ना, अंदर वाले मेटल को प्रोटेक्ट करते हैं, अंदर वाले मेटल को सेव करते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन के तो कांटेक्ट में नहीं है, ऊपर वाला कांटेक्ट में था, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, उसी तरह से और भी जो मेटल है रिएक्ट करके एक ऊपर पतली कोटिंग बना देती है, जो अंदर जो मेटल बचा हुआ है उसको प्रोटेक्ट करती है। तो हमने दूसरा पॉइंट भी पढ़ लिया, ठीक है। लेकिन ये उतना फास्ट नहीं है, ये धीरे धीरे रिएक्ट हो रहा है। उसके बाद आयरन की बात करते हैं, ठीक है ना। आयरन डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। अगर लोहे को, आयरन को अगर रिएक्ट कराते हो तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने के बाद भी वो रिएक्ट नहीं करता। लेकिन अगर फ्लेम के ऊपर आयरन फिलिंग को स्प्रिंकल करोगे ना, तो वो रिएक्ट करके मिक्सचर ऑफ आयरन ऑक्साइड देता है। जैसे देखो, जैसे बच्चे ये आयरन फिलिंग्स है, ये आयरन है, अगर बहुत हाई टेम्परेचर पे गर्म करोगे या आयरन फिलिंग्स को फ्लेम पे रख दोगे, तब ये रिएक्ट करता है और दो तरह का चीज बनाएगा, ठीक है ना, FeO प्लस Fe2O3, ठीक है ना। तो ये दोनों मिल करके इसको क्या करोगे, ये दोनों को अगर हम लोग जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, Fe3O4, ठीक है ना। और ये आयरन हो गया Fe प्लस O2, नहीं ऑक्सीजन कितना हो गया 4 और आयरन 3 हो गया। तो आपने देखा कि ये क्या देता है, दो तरह के ऑक्साइड देता है। जब आयरन फिलिंग्स को या आयरन को स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं तो क्या देता है, फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड, यानी दो तरह के ऑक्साइड दे रहा है, फेरस और फेरिक ऑक्साइड। उसको एक साथ Fe3O4 लिख सकते हैं। तो आपने क्या देखा कि आयरन जो है सिंपल हीटिंग करने पे तो रिएक्ट नहीं करता, लेकिन स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने पर रिएक्ट करता है। उसके बाद आती है बात कॉपर की। कॉपर में बच्चे अगर हम लोग देखें तो कॉपर भी रिएक्ट नहीं करता, कॉपर भी बच्चे रिएक्ट नहीं करता है,
ठीक है ना। लेकिन अगर फ्लेम में मान लेते हैं कि ये कॉपर रॉड है, इसको फ्लेम के अंदर डाल दें तो जो एक्सपोज्ड पार्ट है, सॉरी, जो फ्लेम के अंदर इंसर्ट किए वो पार्ट में एक रिएक्शन हो जाएगी और वो पार्ट क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। ऐसे जो कॉपर का कलर है उससे डिफरेंट हो जाएगा, ब्लैक कलर का हो जाएगा। जो पार्ट किसके अंदर चला गया, अंदर चला गया। जैसे देखो बच्चे, जैसे बच्चे आप देखो कॉपर का ये रॉड है, अगर आप इसको फ्लेम में अगर डालते हो ना तो ये पार्ट जो है ना रिएक्ट करके क्या दे देगा, ये पार्ट जो रिएक्ट करके दे देगा कॉपर ऑक्साइड दे देगा। क्या बच्चे दे देगा, कॉपर ऑक्साइड। इसके बाद बच्चे हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये हो गया सिल्वर और गोल्ड की बात करते हैं। ये तो ब्लैक लेयर बना देता है कॉपर ऑक्साइड का। क्या बना देता है बच्चे, ब्लैक लेयर बना देता है किसका, कॉपर ऑक्साइड का बना देता है, ठीक है ना। अब इसके बाद लास्ट जो है सिल्वर गोल्ड जो है, सिल्वर गोल्ड ऐसा मेटल है बहुत ही कम रिएक्टिव होता है, जल्दी रिएक्ट नहीं करता, स्ट्रॉन्ग हीटिंग पर भी ये रिएक्ट नहीं करता। किससे रिएक्ट नहीं करता, ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता। इसी वजह से तो ज्वेलरी में इसका यूज करते हैं, उसकी अट्रैक्टिव कलर शाइनिंग मेंटेन रहती है। अब बात बच्चे आगे मैं समझा रहा हूं कि हमने जो भी पढ़ा, रिएक्ट किया मेटल को, हमें क्या मिला, मेटल ऑक्साइड मिला। चलो मेटल ऑक्साइड तो मिला, क्या ये मेटल ऑक्साइड जो है एक ही तरह के होते हैं, तो नहीं। इसमें से कुछ मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं इनसॉल्युबल होते हैं। तो जो मेटल ऑक्साइड वाटर में सॉल्युबल होता है, जो मेटल ऑक्साइड वाटर में सॉल्युबल होता है उसको हम लोग बच्चे क्या बोलते हैं, अल्कलीस बोलते हैं। जैसे देखो आपने रिएक्ट कराया मैग्नीशियम को, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। क्लियर। अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर वाटर के अंदर डाल दोगे, किसके अंदर डाल दोगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर के अंदर डाल दोगे, H2O के अंदर डाल दोगे, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ना वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या दे देता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सॉरी रिएक्ट नहीं, मतलब समझ लो कि इसमें डिसॉल्व हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, एक तरह का रिएक्शन ही है, डिसॉल्व हो जाता है और क्या देता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देता है। और इस सॉल्युबल, इसका मतलब कि ये क्या हो गया, ये सॉल्युबल हो गया ना, वाटर में जाकर ये क्या हो गया, सॉल्युबल हो गया, क्या दे दिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दे दिया। अब इस मेटल हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को या मेटल हाइड्रोक्साइड को या वैसे ऑक्साइड जो वाटर में सॉल्युबल हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कलीस बोलते हैं। यानी वाटर सॉल्युबल मेटल ऑक्साइड्स आर कॉल्ड अल्कलीस। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, ये पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया। नेक्स्ट, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, दे रिएक्ट विद एसिड एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। मेटल ऑक्साइड जो होते हैं, नेचर क्या होता है बच्चे, अभी यहां पर भी जस्ट मैग्नीशियम बताया हूं, आपने क्या देखा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड को आपने किस में डाला था, वाटर के अंदर डाला था और किस में बदल गया था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में बदल गया। ठीक है ना, किससे बदल गया बच्चे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में बदल गया। अब इसमें लिटमस पेपर डालोगे, ये क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ना बच्चे। इसमें लिटमस पेपर को अगर डालोगे तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मेटल ऑक्साइड्स जो हैं इनका नेचर क्या होता है, बेसिक होता है। क्या होता है, बेसिक होता है, क्योंकि आपने ये जो मेटल ऑक्साइड को डिसॉल्व किया, मेटल हाइड्रोक्साइड में बदल गया और लिटमस पेपर डालने पे रेड लिटमस पेपर ब्लू हो गया। इसका मतलब कि इसका नेचर क्या है, बेसिक है। यानी मेटल ऑक्साइड्स आर, मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, लेकिन सारे ही बेसिक नहीं होते हैं, कुछ बेसिक के साथ साथ एसिडिक भी होते हैं, यानी दोनों बिहेवियर शो करते हैं, मैं एसिडिक का भी और बेसिक का भी, यानी एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं और बेस की तरह भी बिहेव करते हैं। सब मेटल ऑक्साइड शो बेसिक एज वेल एज एसिडिक कैरेक्टर, दे रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस, दे आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और ऐसे ऑक्साइड्स जो एसिडिक बिहेवियर के साथ साथ एसिडिक
एसिडिक के साथ बेसिक बिहेवियर भी शो करते हैं, या वैसे मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेस के भी साथ रिएक्ट करते हैं, वैसे मेटल ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। जैसे ऑक्साइड्स ऑफ जिंक, ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम, ये दोनों ही क्या होते हैं बच्चे, एसिड के साथ साथ बेस से भी रिएक्ट करते हैं, और ऐसे मेटल ऑक्साइड को हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को आप HCl से रिएक्ट कराओगे, ठीक है ना, तो ये क्या देता है बच्चे, AlCl3 एल्यूमिनियम, अब प्लस H2O देगा, क्या देगा बच्चे, H2O देगा, और कितना H2O देगा, 3H2O देगा। पहले इसको समझते हैं हम लोग, ठीक है ना, ये 2 है, यहाँ 2 कर लो, ये 6 हो गया, सारा बैलेंस हो गया होगा। अब यहाँ देखो, ये तो आप जानते हो कि एसिड है, ये एसिड है, आइए क्या दिया, सॉल्ट और वाटर दिया। तो सॉल्ट और वाटर कब मिलता है बच्चे, सॉल्ट और वाटर प्रोडक्ट तब मिलता है जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तब होता है। इसका मतलब कि ये क्या एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है, इसका मतलब कि हमारा ये जो मेटल ऑक्साइड है यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है, बेसिक बिहेवियर को शो कर रहा है। अब हम लोग एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को एल्यूमिना भी बोलते हैं, इसको हम लोग बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, ठीक है ना, और ये क्या देता है, NaAlO2 देता है, क्या देता है, NaAlO2 देगा, यानी सोडियम एल्यूमिनेट देता है, प्लस H2O, अब ध्यान से देखो बच्चे, ठीक है ना, यहां ध्यान से देखो आप, तो आपको जो ये प्रोडक्ट मिला है ये सॉल्ट है, और ये जो प्रोडक्ट मिला है वाटर है। तो सॉल्ट और वाटर जब भी प्रोडक्ट मिलता है ना, इसका मतलब है कि रिएक्टेंट क्या है, एसिड और बेस है। तो यहां तो बच्चे आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, रटाया हुआ है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेस होता है। चलो ने माना सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, तो यहां पर जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है किस तरह से बिहेव शो कर रहा है, एसिड की तरह। इस तरह से हमने देखा कि एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बेस की तरह भी बिहेव कर रहा है, एसिड के साथ बेस जैसा रिएक्ट कर रहा है, और बेस के साथ एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। तो बच्चे आज हमने केमिकल प्रॉपर्टीज में मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको हेल्प करता है, आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करता है, या आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, और हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। ओके, थैंक यू।